नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और आप सभी को पता होना चाहिए कि आप सभी का जो हम लोग को पता था कि 10 जुलाई तक एग्ज़ाम होगा, तो हो सकता है उससे पहले पहले एग्ज़ाम हो जाए। हो सकता है इनके मन में कुछ और चीज़ें चल रही हों, जैसे 5 जुलाई या फिर 6 जुलाई से आपका स्टार्ट होने वाला सीटेट, तो मैक्सिमम बच्चे फिल किए होंगे फॉर्म को, तो हो सकता है। वैसे खैर इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो बहुत बार ऐसा काम किए हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम के साथ डीएलएड का भी एग्ज़ाम हुआ है, तो इसमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक बात तो तय है कि आपके एग्ज़ाम एक तरह से लास्ट वीक ऑफ जून से स्टार्ट हो जाएगा। 2-4 दिन में हो सकता है कि फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाए, अपने कॉलेज में कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, कांटेक्ट कर लीजिए, इससे पता चल जाए। चलिए हम लोग आज लास्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। 2020 का पेपर समाप्त करेंगे और कल एक महामैराथन आने वाला है बच्चों आपके सामने। डीएलएड मैथ का महामैराथन आएगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट मतलब कि सभी के सभी चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन और टॉपिक वाइज हर एक चीज़ को ब्रीफली समझाते हुए वो 2-2.5 घंटे चलेगा। आप लोग जुड़िएगा। कल 12 बजे ही सेशन आपका रखा जाएगा, तो आप लोग निश्चिंत होकर करिए। और पिछला अगर आपको देखना है, बेसिक क्लासेस एक एक चीज़ देखना है, एक एक चीज़, तो आप देख सकते हैं पिछले क्लासेस को, पिछले वीडियो को, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और आज हम लोग यह 5वां चैप्टर मतलब 5वां वीडियो होगा आपके 2020 के पेपर का। इस तरह हमने लगभग 6 पेपर कर लिए, क्योंकि 2017 में 2 पेपर हुए थे। ठीक है, एक लीक हुआ था। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। देखिए, इधर बहुविकल्पी है, इधर आपका क्या है भाई, आपका अति लघुत्तरी है, फिर उसके बाद दीर्घोत्तरी पे आते हैं। आप लोग शेयर कर दीजिएगा, आपकी संख्या बहुत कम रहती है, इससे कुछ भी हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम अपना काम करते हैं, प्रभु हैं। आप लोग करोगे नहीं तो जो चीज़ें होंगी आपके सामने पता ही है। कितना समय बचा ही है आपके एग्जाम में। 125 के घन रूप का आधार क्या होगा भैया? 125 जो दिया है ना, इसके घन रूप का आधार पूछ रहा है, सिर्फ आधार पूछ रहा है। मतलब देखिएगा, प्रश्न को हम यहाँ पे लगा रहे हैं, 125 लिखा गया है। 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर में 3 लिख सकते हैं। यानी कि आप अच्छे से लिखना, दिखाना उसमें, अगर यह MCQ नहीं रहता है तो 5 गुणे 5 कर देना। 5 गुणे 5 का मतलब 5 का गुणा 3 बार। तो आधार का रूप पूछा, आधार क्या होगा? तो 5 होगा। आधार क्या हो जाएगा? 5 होगा। अगर एक्सपोनेंट पावर पूछ लेता तो कितना हो जाता? 3 हो जाता। ठीक है ना भाई? चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया MCQ का। 2020 का पहला क्वेश्चन था। देखिए कितना आसान सा प्रश्न पूछा था। कभी कभी बच्चे प्रश्न को समझ ही नहीं पाते हैं और चीज़ें गलत हो जाती हैं, है ना? तो हमें पहले तो प्रश्न को पढ़ना है अच्छे से, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने हैं। ठीक है ना? चलिए, वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। अगर वृत्त पर स्थित कोई एक बिंदु है, उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो आप? बताओ जरा। तो वृत्त पर अगर कोई एक बिंदु स्थित कर दें हम, तो आपके बोले भैया याद रखना, यहाँ पे एक बिंदु, इससे कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो? कितने खींच सकते हो बताओ? किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? आप खुद बताओ, कितनी खींची जा सकती हैं? किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या कह दिया है थोड़ा सा। 2, 0, 1, 2 असंख्य। बताइए भाई, 2 दिया है, 0 दिया है, 1 दिया, असंख्य दिया है। तो याद रखना, असंख्य संख्याएं, मतलब असंख्य हम एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर पूछ ले आपसे किसी एक वृत्त में कितनी त्रिज्या होती हैं, तो बता देना असंख्य होती हैं। असंख्य यानी अनंत होता है जिसे कहते हैं। कितना डायमीटर होता है, मतलब कि कितना आपका व्यास होता है, तो बताना असंख्य होते हैं व्यास। जितना ज़्यादा व्यास उतना ज़्यादा आपका मतलब कि उससे डबल आपका क्या होता है? त्रिज्या होता है। इस बात को भी याद रखना, क्योंकि d जो होता है त्रिज्या का डबल होता है, या फिर r = d/2 होता है ना, जी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ATM का पूरा फुल फॉर्म बताइए भाई, क्या होता है? ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ATM का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। आपको पता होना चाहिए, पता है। चलिए रेज करते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक घनाकार बक्से की एक भुजा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है, तो बक्से का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। एक घनाकार कोई बक्सा है भाई, कोई घनाकार बक्सा इस प्रकार से मैं बना देता हूँ, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन है, घन का आकार है, मतलब सब बराबर है। तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, 1 मीटर प्लस में 30 सेंटीमीटर, इसको पहले सेंटीमीटर बदल लीजिए। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर प्लस 30 कर लीजिए, यानी 130 सेंटीमीटर। तो किसी एक भुजा की लंबाई होगी, मतलब लंबाई भी इसका 130 है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी सब 130 है। तो बताना क्या हमको? संपूर्ण पृष्ठ बता दीजिए। तो किसी भी घन के आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है? तो आपको पता है 6 गुणे भुजा, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, यही तो होता है भाई। 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, यही तो होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो 6, क्योंकि 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं इसके, तो 6 गुणे 130 का स्क्वायर। तो 130 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, और डबल जीरो लगा दीजिए और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा बताइए?
6 9 54 को 6 9 54 को 4 कैरी 5 6 9 54 को 4 कैरी 5 6 25 30 5 35 को 5 कैरी 3 6 कम 36 9 यानी 00 चिपका दीजिए। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का एरिया इतना आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुणनखंड है, देखिए आप सभी को एक चीज़ मैं बता देता हूँ बच्चों, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, अगर आपने इन 6 पेपर को जो मैंने लगवाया है ना, दोबारा लगवाया हूँ भाई पेपर को, बहुत मेहनत किया गया है आप सभी के लिए। अब आपका काम है कि इसको आकर प्ले लिस्ट पढ़िए, 1 महीने में इतना दबा के पढ़ दीजिए कि एग्ज़ाम निकल जाए, नहीं तो फिर 6 महीने वेट करना पड़ेगा। आपको पता है बैक लगने के बाद लोग कितने रोते हैं। खैर आप इसको समझ पाएँ तो बेहतर है, नहीं समझ पाएंगे तो फिर से भाई क्या किया जा सकता है। आदमी के अंदर डर होना चाहिए, अगर डर नहीं है तो आदमी जीत नहीं सकता, याद रखना। बैठकर खाते रहो, सब कुछ मिल रहा है तो क्या दिक्कत है फिर। एक्स क्यूब और 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो एक्स प्लस 2 बचेगा। यहाँ से 5 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, एक्स प्लस 2 बचेगा। इस पूरे में से एक्स प्लस 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वे 5। यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग अतिलघुत्री पे। अतिलघुत्री का पहला प्रश्न, अतिलघुत्री का पहला प्रश्न देखिएगा। अतिलघुत्री का पहला प्रश्न, लॉग 625 और बेस 5 बराबर 4 को घात के रूप में लिखिए। तो लॉग 625 और बेस कितना है भाई, 5 है, बराबर 4। इसको घात के रूप में बदलना है, हमें घात के रूप में बदलते हैं। देखिए 625 से आपको पता होना चाहिए, एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए, जो बेस होता है ना, यही पावर 4 कर देंगे तो 625 आ जाएगा। यानी बेस जो आधार है उसका ये वाला जो इक्वल में बराबर में कर देते हैं, ऊपर पावर हो गया और यह बराबर में आ जाएगा 625। यही होता है, याद रखना। जैसे अगर हम कहते हैं a के पावर b बराबर n होता है, तो जो n है ना, तो n बराबर क्या है 625 और a बराबर क्या है 5 है और b बराबर क्या है आपका 4 है। ऐसे समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। हर देख रहे हैं ना, जितना जितना हम लोग प्रीवियस पेपर किए सब में पूछा गया है। तो कैसे कह सकते हो कि आप में नहीं आएगा भाई, कैसे कह सकते हो नहीं आया। 2021 का पेपर हमने सॉल्व कराया, देखना उसमें भी आया हुआ है। अब कैसे कह सकते हो भाई नहीं आएगा। जो बच्चे आते हैं आसानी से बोल के निकल जाते हैं ना, उनको पता नहीं होता है। जिसके पास अनुभव हो, जो इतना पेपर करा रखा है, उससे वो मतलब इस तरह की बातें करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे देखिए अब बता दो, ये किसी पेपर में नहीं आया हो, अभी तक जितने हमने सेट किया किसी पेपर में नहीं आया हो, 6-7 सेट हो गए, आया है ना सब पेपर में, तो क्यों नहीं आएगा इसमें इस बार बताओ, निश्चित आएगा। देखना a की वैल्यू दिया है x 5 से छोटा और बराबर, जहाँ x एक विषम संख्या है, 5 से छोटा भी है और बराबर भी है। तो विषम संख्या कितनी होती है 5 से छोटी और 5 के बराबर, तो 1 3 5, यही तो होता है भाई, यही तीनों होते हैं 5 के बराबर विषम संख्या है। इसके बाद b की वैल्यू हमको दिया है कितना, 2 3 5 और 1 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है a इंटरसेक्शन b, मतलब उभयनिष्ठ पूछ रहा है। a उभयनिष्ठ b मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या है भाई, 1 है 3 है और 5 है, ये तो कॉमन है भाई, यहाँ पे 1 है। तो याद रख लेना बच्चों, एक चीज़ याद रखना, ये करड़ी जो आप लगा रहे हो मझला कोष्टक ही होना चाहिए। मझला के अलावा अगर दूसरा कुछ लगाए तो एग्जामिनर का दिमाग खसकेगा तो काट देगा, ठीक है ना। क्योंकि मझले के अंदर ही हम समुच्चय लगाते हैं सेट का, जितने प्रश्न होते हैं। चलिए आते हैं महादेव का नाम लेके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कारखाने में दो, इस क्वेश्चन को जो मैंने देखा ना तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा प्रश्न होगा, लेकिन जब पूरा प्रश्न पढ़ लिए ना तो बहुत आसान सा एक चूहिया निकला। तो वही बोलते हैं, खोदा गया पहाड़ और निकली चूहिया। तो याद रखना, इस प्रश्न को हम देखें तो हमको लगा SSC लेवल का प्रश्न है, अच्छा खासा क्वेश्चन होगा, लेकिन जब पूरा पढ़ने के बाद पता चला तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है बच्चों। इस वजह से हमेशा बड़े क्वेश्चन को देखकर छोड़ा मत करिए, हो सकता है उसमें क्लू हो, पूरा पढ़ लें तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं, यदि किसी दिन बच्चों, यहाँ पे किसी दिन होगा, किसी दिन 25 व्यक्ति कार्य करने न आए हों तो काम करने वाले और काम न करने वाले व्यक्ति में अनुपात बताइए। 200 व्यक्ति हैं, 200 में से 25 ने काम नहीं किया। अगर 25 ने काम नहीं किया तो कितने ने काम किया, 150 ने काम किया, सॉरी 175 ने काम किया, 175 ने काम किया होगा भाई। 25 नहीं आया तो 25 के बाद 175 तो आए होंगे, वह काम किए। तो बोल क्या रहा है, काम करने वाले। तो याद रखना पहले काम करने वाले कितने हैं, 175 है, तो 175 को ऊपर लिखना बच्चों, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये काम करने वाले हैं, और काम न करने वाले यानी 25, जो 25 नहीं आए थे, कामचोर थे हम हमारी तरह। तो 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 25 पचे 125, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175। यानी कि उत्तर कितना हो जाएगा, काम करने वाले और काम न करने वाले का अनुपात 7/1 हो जाएगा। ठीक है भाई, वो जो 1 का रेशियो है ना, वो मेरी तरह है, वह कामचोर है, अपने कामों से
बहुत ज़्यादा चट्टाई करता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, आप लोग तो तेज हो ना, आप सब तो सब कुछ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, x² + 7x + 14 को x + 3 से भाग लगाएं। देखिए यह पेपर में किस पेपर में नहीं आया बता देना जरा, आप कह दो कि नहीं आया हो, फिर मैं पेपर खोल के आपको दिखा दूं। सारे के सारे पेपर जो मैंने कराए उसमें देखना जरा, ये सारे के सारे होंगे। देखिए इससे भाग लगा लीजिए बच्चों, x + 3 का x² + 7x + 14 में अगर भाग लगाते हैं आप तो x का कितनी बार जाएगा बच्चों, पहले x बार जाएगा, x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x² आएगा, बिल्कुल आएगा। x का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 3x आएगा। यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल होगा। 7 - 3 करेंगे तो कितना आएगा, 4x आएगा, और +14 आप नीचे आसानी से लिख सकते हैं। बच्चों देखना अब इस बार कितनी बार जाने वाला है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 3 है, तो यानी कि 4 प्लस का 4 जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई x यानी कि 4x + 12। बच्चों आपसे पूछा गया इसमें भागफल और शेषफल बताइए इस प्रश्न में। यह कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बचेगा, यानी कि भागफल यानी क्वेसेंट जो हमारा कितना है बच्चों, वो कितना है, क्वेसेंट है, क्वेसेंट कितना है यानी भागफल कितना है वह इतना है, और शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना है बच्चों, रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना है बच्चों, 2 है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बताना है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज बतानी है। यानी कि पी की वैल्यू कितनी है बच्चों, पी की वैल्यू 5,000 है और आर की वैल्यू कितना है, 10% है, और टी यानी कि समय की वैल्यू है 3 वर्ष। तो हमको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI = कितना होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। अमाउंट में से हम क्या करते हैं, पी को माइनस कर देते हैं प्रिंसिपल को, तो हमें पहले अमाउंट पता होना चाहिए। तो अमाउंट के लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए, P × 1 + R/100 होता है, ये होता है ना, पावर में n लगाते हैं। P की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5,000 दिया हुआ है, 1 + R की वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, 5,000 दिया हुआ है, 5,000 दिया हुआ है, और बट्टे में 100 दिया है, बट्टे में क्या दिया है, 100 दिया है। तो आप देखना जरा, इससे पहले हम एक मिनट बच्चों, सॉरी माफ़ी देना थोड़ा सा। आर की वैल्यू कहाँ पे, हमारा दिमाग कहीं और चला गया था, सच बताऊँ तो कहीं और चला गया था, रियली सच बताऊँ तो कहीं और चला गया था दिमाग, सच में कुछ सोचने लगा था मैं, इस वजह से यहाँ पे गलत हुआ। तो यह हो गया बच्चों, यहाँ 5,000 गुणे 10 से कम 10 है कि 11 बटे 10 के पावर में 3 है, मतलब कि 3 साल है, तो 3 बार गुणा करिए, 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। बच्चों ये क्लू होता है, 3 बार 0 देने का मतलब यहाँ पे 3 0 होगा, कैंसिल हो जाएगा। 11 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 की पावर 3 का मतलब होता है 1331 होता है, × 5 कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 5 × 5, 5 × 15 को 5, हाथ में है 1, 5 × 15 16 को 6, हाथ में है 1, 5 × 5 एक साथ। बच्चों एक बार आप ना क्रॉस सोल्यूशन जरूर कर लेना, 5 × 5, 5 × 15 को 5, हाथ में 1, 5 × 15 16 को 6, हाथ में 1, 5 × 5 1 6। बच्चों ये आपका ए आया है, तो यहाँ पर रख दीजिए। अमाउंट कितना आया, 6,655 - 5,000 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, रियल में जो वैल्यू है आपका कितना आ जाएगा, 1,655 आपका क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा 3 साल का। चलिए अगले लास्ट प्रश्न पे चलते हैं, अतिलघुत्तरी का अंतिम प्रश्न, अतिलघुत्तरी का। बच्चों जो हम इरेज करते हैं ना, आप इसे स्टॉप करके भी देख सकते हैं क्योंकि वीडियो कहीं भागी तो नहीं जा रही है। 2.5 अनुपाते x समानुपाते 1.25 अनुपाते 2.5। बच्चों इसको सॉल्व करना है। 2.5 बटे के x बराबर 1.25 बटे के 2.5। x की वैल्यू बतानी बच्चों, क्रॉस करा दीजिए और इसको नीचे लेके आइए। इसको ऊपर आएंगे 2.5 गुणे 2.5, इधर जाएगा x × 1.25। इसको भी नीचे लेके आ जाइए, 2.5 गुणे 2.5 बटे 1.25। मुझे पता है यहाँ पे देखिए 0.5 2 डिजिट से हमको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 जीरो से, मतलब 1 के आगे 2 जीरो लगा के। यहाँ भी 1 के आगे 2 जीरो लगा के करिए, यानी 25 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 25 गुणे 25 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 125। बच्चों 25 बचे 125, 5 बचे 25, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए छाप लीजिए, छापिए, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, बस आपको नज़रिया यह रखना है कि हमें सॉल्व करके आने हैं। अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट रखेंगे। जो बच्चे मैथ में नहीं जानते हैं ना, वो भी निकालते हैं SSC, वो भी निकालते हैं सुपर टेट, वो भी निकालते हैं DSSB। रियली बताऊँ, बस मेहनत करने का जो सपना है बच्चों ना, अगर सपना है तो मेहनत करना है, अपना सपना है तो अपनी मेहनत करना है ना हमें। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। ये आपका ज्यामिति से प्रश्न है बच्चों, बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा ये आपका क्या है, डायमीटर है, ठीक है ना। यहाँ से एक ऐसे ज्यामिति के रूप में बनाया गया है बच्चों, ऐसे, और इसको ऐसे मिलाया गया है, और यहाँ पे इसको ऐसे मिला दिया गया है। सीधा बनाते हैं, ऐसे मिलाया गया है, ठीक है ना। यह ए हो गया, यह पॉइंट आपका डी हो गया, और यह पॉइंट आपका सी हो गया। क्या हो गया, सी हो गया, और यह पॉइंट आपका सेंटर ओ हो गया, और यह पॉइंट आपका बी हो गया।
बी हो गया। चलिए, इसे दिया गया है ए डी सी बराबर 140 डिग्री, एंगल ए डी सी बराबर 140 डिग्री। तो बताना है आपको बी ए सी का मान, बता दीजिए बच्चों कितना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वृत्त की एक जीवा की लंबाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त की एक जीवा की लंबाई, इसको सॉल्व करिए तब तक। वृत्त की एक जीवा की लंबाई, वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। भाई राइटिंग पे पंचाना मेरे लाल, है ना, बराबर है जीवा द्वारा लघु वृत्त खंड पर अंतरिप कोण ज्ञात करिए। जीवा द्वारा लघु वृत्त खंड पर अंतरिप कोण ज्ञात करें, जिसकी लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, वृत्त की जीवा। चलिए देखते हैं, हो जाना चाहिए वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें ना। चलिए देखिए, ये प्रश्न आपको दिख रहा है ना, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ए डी सी की वैल्यू कितनी है 140, यानी कि यह वाला ए डी सी कोण कितना दिया 140 दिया। बच्चों आपको पता होना चाहिए चक्री चतुर्भुज या नहीं है। चक्री चतुर्भुज का मतलब, एक मिनट, चक्री चतुर्भुज है बच्चों, चक्री चतुर्भुज है, क्योंकि इसका एक साइड यहाँ पे है, देख पा रहे हैं, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु, मतलब चारों बिंदु हमारे सर्कमफ्रेंस पे, यानी कि चक्री चतुर्भुज है। बच्चों बताना, जब ये 140 हमसे पूछा क्या है, बी ए सी मतलब ये वाला कोण पूछा यक्स, तो पता है आपको, जब ए डी सी बच्चों इसके सामने क्या है, एक बार 1 मिनट के लिए अगर ए लाइन आप मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, तो आपको पता चलेगा जब ये 140 है तो इसके सामने वाला होता है, दोनों मिला के 180 होता है ना, होता है कि नहीं होता बच्चों, बताना। तो ये कितना हो जाएगा, 40 होगा, 40 होगा ना बच्चों, बताना सच में, दिल से बताना 40 है कि नहीं। अब आपको पता होगा, अगर हम कह दें कि यह हमारा क्या है, सेंटर है, यानी कि हमारा डायमीटर है, डायमीटर से अगर हम किसी पॉइंट पे सर्कमफ्रेंस पे कर दें या फिर अर्धवृत्त पे बने कोण की बात करें, तो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री भी देता है बच्चों। याद रखना, ये रूल है, फार्मूला है, लॉ है, नियम है बच्चों। यानी कि एंगल डी बराबर एंगल डी प्लस में एंगल बी बराबर कितना होगा बच्चों, बता देना, 180 डिग्री होगा। यानी एंगल डी अगर 140 का है तो एंगल बी कितने का हो जाएगा, एंगल बी 180, यानी एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 140 का होगा। बताना होगा कि नहीं होगा, यानी 180 माइनस 140 का मतलब कितना हो गया बच्चों, 40 डिग्री, यानी कि एंगल बी कितने का आ गया, 140 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री का आ गया। जब ये 40 है तो आपको पता होना चाहिए अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण, अगर हम कहते हैं अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण सेंटर से बच्चों, अगर बेस है हमारा डायमीटर से, अगर हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस पे बना कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। इस बात को लिख लेना, यानी कि कोण सी बच्चों लिखना है आपको, हिंदी में लिखना है, कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री। जब कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री है, कोण भी हमें पता है 40 डिग्री है, तो हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में 180 डिग्री का कोण बनता है बच्चों। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री बच्चों। तो याद रखना, कोण ए का मतलब सिर्फ ये वाला लेना है आपको, क्योंकि हमने लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का मतलब, इसका मतलब यह वाला भी होता है, ठीक है ना, लेकिन हमको लिखना है वहाँ पर त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं, सिर्फ कोण ए क्या होगा, छोटा वाला होगा। तो यक्स प्लस में 90 बच्चों प्लस में 40 बराबर 180 डिग्री। इसको सॉल्व करिए, 90 और 40 कितना होगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, यानी 180 माइनस 130 यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 50 डिग्री, यानी एक्स की वैल्यू कितना होगा, 50 डिग्री होगा। तो इट्स योर आंसर। तो सॉल्व करेंगे इसको, एक बार अच्छे से फिर से समझ लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। वृत्त की एक जीवा है, यह क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बच्चों, भले डीएलएड का लेवल यह है, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। आप मान के चलना, अच्छे लोग इसमें फंस जाते हैं, सभी वे लावा भूल जाते हैं ना बच्चों। वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। कोई वृत्त है, उसकी जीवा की लंबाई जो है ना बच्चों, उसकी त्रिज्या के बराबर। अगर मैं मान लूँ ये त्रिज्या है, तो जो इसकी एक जीवा है ना बच्चों, यहाँ पे एक जीवा है इसका, तो इसके बराबर है, यानी कि यह वाला आर है, तो इसकी दूरी भी आर है, ये आर हो गया, ठीक है ना। जीवा द्वारा लघु वृत्त खंड पर अंतरिप कोण क्या होगा बच्चों, आपको पता होना चाहिए। लघु वृत्त खंड यानी कि जीवा द्वारा यह वाला, मतलब कि अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो यह इसका आर होगा, यह भी आर होगा। आपको पता होना चाहिए पूछ क्या रहा है, लघु वृत्त खंड की बात कर रहे हैं, यानी कि यह आर है और यह वाला कोण हमसे पूछ रहा है बच्चों। आपको पता होना चाहिए जब भी तीनों साइड बराबर हों, यह वाला आर, यह वाला आर, यह वाला आर, तो उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में हर एक साइड, यानी कि हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री होता है बच्चों। तो ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है,
रियली अगर देखें तो बहुत ही लाजवाब प्रश्न है बच्चों। यानी कि 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, यानी कि बेटा यह जब 60 डिग्री है तो ऊपर पूरा कितना होता है, पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, यानी कि 360 माइनस 60 कर देंगे तो आ जाएगा बच्चों 300 डिग्री, यानी कि लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड लघु वृत्तखंड लघु वृत्तखंड त्रिज्या के आधार पर अगर देखा जाए बच्चों तो कितना होगा, 300 डिग्री का होगा। और बेटा एक मिनट, दीर्घ वृत्तखंड कितना होगा, 300 डिग्री, और लघु वृत्तखंड कितना होगा बेटा, 60 डिग्री। तो याद रखना, आपको यह चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। अगर हमारा तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होगा, 60 डिग्री का होगा, और अंतः कोण वही पूछ रहा हमसे कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा बच्चों, ये आपका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी लाजवाब प्रश्न, दोनों के दोनों ज्यामिति के प्रश्न थे और बहुत ही बेहतरीन अपने आप में प्रश्न थे, मानना पड़ेगा, लाजवाब। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न बच्चों। निम्नलिखित को सरल करिए। देखिए इसमें दो प्रश्न पूछ लिया है सरल करने के लिए। एक दिया है 2 के पावर माइनस का 2, इसमें 2 के पावर माइनस 2 माइनस दिया है, माइनस 2 के पावर में माइनस 3 माइनस 2 के पावर माइनस 2, माइनस इसको प्यार हो गया लग रहा भाई, देख रहे हो, पूरा माइनस ही भर के दे दिया ससुरा। पागल समझ बैठा कि नहीं लगा पाएंगे, उखाड़ के फेंक रहे हैं, रुक जाओ अभी। 2 के पावर 5 इंटू 16 के पावर माइनस 2, क्या बात है भाई, ये जानवर बहुत प्रेम करता है माइनस से। और डिवाइड बाई 2 के पावर माइनस 3। बच्चों इसको सॉल्व करना, यह एक ही प्रश्न में है। अगला प्रश्न देखना, एक टेलीविज़न सेट का मूल्य, एक टेलीविज़न सेट का मूल्य एक टेलीविज़न सेट का मूल्य 15,625 रुपया है, 15,625 रुपया है। यदि उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8%, 8 ही दिया है भाई, हाँ, यदि उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% क्या हो रहा है, घटता है, 8% घटता है, तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट होगी, 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितना गिरावट होगा, बेटा यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात यह होती है, अगर पहले वर्ष जितना कम हुआ है तो जरूर नहीं कोई दूसरे वर्ष भी उतना ही कम हो, क्योंकि वैल्यू तो चेंज हो जाती है ना। पहले वर्ष आपने अगर 100 रुपया है, 100 में 20% कम कर दिए तो वैल्यू 100 में 20 रुपया कम हुआ है ना। अब इस बार अगर 80 बचा है तो 80 में 20% कम करिएगा, 80 में 20% कम करेंगे तो बेटा 16 रुपया कम होगा ना। पहले साल तो 20 रुपया कम हुआ, लेकिन दूसरे साल 16 रुपया कम हुआ, तो दूसरी बार तो कम हुआ, लेकिन है परसेंटेज तो बराबर, समझ रहे हैं ना। तो इस वजह से इसको बराबर नहीं समझना है, बच्चे समझ लेते हैं तो गलत कर देते हैं। यहाँ पर ये 15,625 दिया है बच्चों ने, 25 का क्यूब है, देखने से ही पता चल जा रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा है। लोहे का घनाभ के आकार का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, ये बहुत ही आसान बच्चा बोल रहा है। एक लोहे का घनाभ है, एक लोहे का घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जिसकी लंबाई कितना दिया है बेटा, 75 सेंटीमीटर, और एक टुकड़ा है, आकार का एक टुकड़ा है जिसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है हमें 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर, 1 मिनट रुक जाना बेटा, 5 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। बोल रहा है ना कि इसमें 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे गुटके बनाए जाएं, तो बताओ कैसे, मतलब कि क्या बनेगा, गुटके बनाए जा सकते हैं इसमें से, मतलब कितने बनाए जा सकते हैं, ये बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर गुटके बनाने हैं इस वाले छड़ के अनुपात का, यह दिया है हमको, यह छड़ ऐसा है तो उसी का गुटका बनाना है हमको, तो बताओ कितने छड़ लगेंगे, यह पूछ रहा है। तो भाई गुटके का जो पूरा बन के जो तैयार होगा उसका जो लेंथ है ना 15 सेंटीमीटर और 3 टुकड़े की लंबाई इतना, ये क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लग रहा है बच्चों, देख लेते हैं, लगाते हैं पहले। 3 सेंटीमीटर, जब न समझ में आए क्वेश्चन है तो इतना समझ लेना, बड़ा वाला जो होगा उसका मल्टीप्लाई करके छोटे वाले से भाग देना है, बस ये समझना। इस बार दे रहा है मतलब यह गुटका है, मतलब यह छड़ है, इस गुटके से हमको छड़ बनाना है, इतने नाप का बताना है कितने बनेंगे, तो ऊपर वाला जो बड़ा है उसका मल्टीप्लाई और नीचे वाले से भाग दे देना मल्टीप्लाई कराकर। एक क्वेश्चन और है बेटा लास्ट, 15x के पावर में 4 प्लस में
3x² माइनस 18 का गुणनखंड करना है। चलिए करते हैं पहला वाला, ये वाला देखिए, 2 के पावर माइनस 2, 2 के पावर माइनस 2, पहले इसको सॉल्व करते हैं ना। 2 के पावर माइनस 2, 3 के पावर माइनस 2। जब 2 के पावर माइनस 2 है और माइनस में 3 के पावर माइनस 2 है बच्चों, इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, मतलब 3 3 का 9 और 2 दूनी 4 लिख सकते हैं ना। इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो 9 माइनस 4 बटे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 9 माइनस 4 बटे 36 हो जाएगा। तो 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा बच्चा, 5 बटे के 36, 5 बटे 36 बचा। और बाहर है -2 बटे के -3, यानी कि बाहर बचा है -2, 1 में 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस यहाँ माइनस है और यहाँ पे वैल्यू आया है 5 बटे 36। इसका वैल्यू हम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, देखना 6 6 6 का 36, यानी कि 2 × 2 4 9 36, 4 दूनी 8, 36 दूना 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा, 72 होगा। 8 9 72 -9 माने 36 दूना 72, 2 5 10, यानी कि 10 9 19, माइनस में 19 बटे 72, माइनस 19 बटे 72 हो गया। और यहाँ पे माइनस से बाहर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर -2 का मतलब 1/4 और माइनस और यह माइनस प्लस हो गया, तो 19 बटे 72। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 72 होगा, क्योंकि हमको पता होता है बच्चों कि 4 एकम 4 और 4 8 32, 18 चौक 72 होता है। 18 का 36, 18 चौक 72 होता है ना। तो 7 यानी कि 72 हो गया। 4 से काटेंगे 18 बार में, 18 और प्लस 19, बच्चों इसको कर देना 18 दूना 36, 1 37 बटा 72 आपका उत्तर हो जाएगा। 37 बटा 72 आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए भाई, यह प्रश्न आ सकता है क्योंकि पेन टपक चुका है और आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, लगा लीजिए, प्रश्न लगाइए, आ जाइए इस वाले प्रश्न में। देखिएगा 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 गुणे 16 के पावर -2, तो 1/16 के पावर 2 भागा है बच्चों यहाँ पे ना, तो यहाँ पे भागा रहने देना और इसके नीचे लेके आना 2 के पावर -3, 2 के पावर -3 कर देना। या 2 के पावर -3 जब ऊपर जाएगा बच्चों तो प्लस का हो जाएगा, यानी गुणा 2 के पावर 3 हो जाएगा। बस ऐसे कर लेना है, समझ में आया ना। 32 हो गया यहाँ पर, देखिए 32 हो गया, 32 गुणे 16 गुणे 16 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 दूना 16 और 16 दूना 32 बच्चों कैंसिल हो गया, तो बचेगा 1। उत्तर 1 आएगा। कितने बच्चे 0 लिख के चले जाते हैं भाई, 1 होगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न बड़ा जरूर है लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है। एक टेलीविज़न सेट का मूल्य कितना है, 15,625, 15,625। इसका क्यों है बच्चों, 25 का क्यों है, 25 का क्यों है। यदि इसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटता है तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। प्रतिवर्ष 8% घटता है, 8% घटता है, यानी कि 100 - 8 बटे के 100 कितना होता है। प्रतिवर्ष की बात कर लें तो 92 बटे 100 हो जाता है। प्रतिवर्ष की बात कर रहा है तो रियल इसके जो मूल्य है 15,625 है। इसमें 3 बार गुणा कर दीजिए, 92 बटे 100, 92 बटे 100, क्योंकि परसेंटेज तो समान होता है ना भाई, 92 बटे 100। तो बोला है 3 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा। तो भैया देखिए, यह है हमारा 25 के पावर 3, तो 25 गुणे 25 गुणे 25 हम लिख सकते हैं 3 बार, बताना। 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100। यह लगाने का तरीका होता है बच्चों। 4 से कितने बार में काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 23 हो गया। 4 दूनी 8 और 4 3 12, है ना। 4 दूनी 8 और 4 3 12 बच्चों, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए 23 का स्क्वायर जो होता है 529 होता है, और 23 कैसे हम गुणा कर दीजिए। 20 दूना 18 को 8, हाथ में 1 2 दूनी 4 1 5 2 5 10 हो गया, 0 लगा लीजिए। 3 और 27 को 7 कैरी 2, 3 दूनी 6 6 2 8 हो गया, 3 5 15 जोड़ लीजिए। 7 8 8 16 को 6 हाथ में 1, 5 10 11 को 1 हाथ में 1 1 1 2 1, 12,167 बेटा आपका उत्तर हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, देखिए 15,625 से 3 वर्ष बाद 8% के रेट से घटेगा जब, तो 12,167 बचेगा बच्चों। कोई इसमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए, आपको लगाने का तरीका और कैलकुलेशन खुद का होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले लास्ट सेकंड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो गुटका इस तरह का प्रश्न दिया होता है ना, इसमें सिंपल सा देख लीजिए बड़ा कौन सा है, अगर ना समझ में आए कुछ तो। बड़ा ये वाला ऊपर वाला है, और ये भी देखना होता है सेंटीमीटर में कि मीटर में है, सब सेंटीमीटर में है ना, ठीक है। तो 75 गुणे 15 गुणे 5, नीचे छोटा वाला है तो 15 गुणे 3 गुणे 1, तो 15 से 15 गया, ठीक है भाई। और 1 का कोई मतलब नहीं, 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6 3 5 15, 25 बचे 125 रॉड बनेंगे, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। 15x के पावर 4 प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 18, तो इसको सॉल्व करिए। इसको जब सॉल्व करेंगे 15x के पावर 4 प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 18 है,
इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखने को हमको मिलता है भाई एक्स स्क्वायर को हम मान लेते हैं वाई, एक्स स्क्वायर बराबर हमने वाई मान लिया, लास्ट में जो वाई आएगा वहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर रख देना है। जब एक्स स्क्वायर बराबर वाई है तो आपको पता होना चाहिए एक्स के पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, एक्स के पावर 4 की वैल्यू वाई स्क्वायर होगा। जाहिर सी बात है भाई, जाहिर सी बात है भाई, उसको डबल किए तो उसको भी डबल करना पड़ेगा। तो रख दीजिए 15 एक्स स्क्वायर 4 की जगह वाई स्क्वायर, यहाँ मान लेना माना, प्लस में 3y प्लस में माइनस में 18। बच्चों वही कहानी हो गया। अब ऐसा तो कोई दो वैल्यू लो जिसका गुणा करें तो 15 और 18 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 3y आ जाए। तो करते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा बच्चा। यहाँ चाहो तो आप 0 मान सकते हो, तो सब में से 3 कॉमन कर लीजिए। तो 3 × 5 = 15 और प्लस में y और माइनस में 3 × 6 = 18 बराबर 0 हो गया। तो इसका वैल्यू यह भी है, दोनों सेम इक्वेशन है। 5 × 6 = 30, गुणा करने पर 30 आए और जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए तो हो गया भाई। 5y² प्लस में 6y माइनस में 5y माइनस में 6 बराबर 0। इसमें से कॉमन कर लीजिए y, तो क्या बचेगा 5y प्लस में 6 बचेगा, प्लस में 6 बचेगा। -1 कॉमन करिए तो 5y प्लस में 6 बचा बराबर 0। बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं 5y प्लस में 6y -1। अब y की वैल्यू आपने क्या माना था, आपने क्या माना था, एक्स स्क्वायर माना था ना। y की वैल्यू एक्स स्क्वायर तो 5 एक्स स्क्वायर प्लस में 6 और एक्स स्क्वायर माइनस में 1। इसको और छोटा करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 5 एक्स स्क्वायर प्लस में 6 और एक्स स्क्वायर -1 को लिख सकते हैं x -1 × x + 1। भाई a² - b² का फार्मूला होता है। बच्चों चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, हमें आशा है कि आप सभी को ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। कल एक मैराथन लेकर आते हैं, इसके बाद हम कंप्यूटर का क्लासेस स्टार्ट करेंगे और एक दिन इसी बीच में फर्स्ट सेमेस्टर का भी मैराथन हम लेकर आते हैं। 2 मैराथन लाएंगे, जिसमें एक बार प्रीवियस ईयर पेपर और प्लस एक दिन मैथ का मैराथन ऐसे लेकर आएंगे। वो तो चुटकी का मतलब 1 घंटे के अंदर समाप्त हो जाने वाले हैं। तो चलिए, कैसा लगा सेशन बताइएगा और शेयर करिए, अपनी संख्या बढ़ाइए। जो भाई बहन हो आपके हो उनसे सब्सक्राइब कराइए प्लेटफॉर्म को, आप अपने कॉन्टेक्ट में जो है उनको बताइए। और बहुत जल्द आपके सामने, और यूपी टेट की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं आ जाइए प्लेलिस्ट में। यूपी टेट का हर एक सब्जेक्ट हमने पढ़ाकर बहुत अच्छे से रखा हुआ बच्चों आपके लिए, आपका वेट कर रहा है कब आप आएँ उसे देखें। और मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, रियली अगर यही कोर्स में बेचता ना भी तो बहुत सारे बच्चे खरीदते, बहुत बच्चे नहीं तो कम से कम 1000-2000 बच्चे तो खरीदते प्लेटफॉर्म के। तो इस वजह से आप पढ़ाई करें, फ्री में दिया जा रहा है। अभी मेरा मनसा नहीं है कि मैं आप सभी से बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँ, पैसे नहीं, फ्री में काम जब किया जा रहा है तो उसका दायित्व और उसका आप मतलब एक तरह से उसका वैल्यू दें, उसका वैल्यू समझें आप, ठीक है ना। नमस्कार। अगर कोई परेशानी हुआ हो आपको तो माफ़ी चाहते हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।